बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का प्रोग्राम है। मैं, डॉक्टर शहबाज गिल और डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, हम तीनों मिले हैं और हम तीनों की आखिरी मुलाकात जो हुई थी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी और इमरान खान साहब को हमने अपनी आंखों के सामने गाड़ी में रुखसत किया था और वो दिन गया और आज का आया और हम तीनों जो हैं वो तितर बितर हैं और कोई दुनिया के किसी नुकड़े में है और कोई दुनिया के किसी कोने में है। तो आज इत्तेफाक से हम इकट्ठे हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा जरा प्रोग्राम भी थोड़ा सा चिट चैट भी करते हैं। तो आप बताएं जी डॉक्टर साहब, आप बताएं क्या फीलिंग्स क्या हैं आपकी? देखिए, पहले तो वो जो दिन था ना डॉक्टर साहब, उसको बाद में साबिर शाकिर साहब उसको कहते हैं द लास्ट सफर। जैसे जीसस क्राइस्ट के साथ उनके फॉलोअर्स की मुलाकात हुई थी, हमारी भी ये थी कि 10 लोग जो है वो इमरान खान के साथ इकट्ठे हुए और उसके बाद हम कभी इकट्ठे नहीं हो सके। सोहो के करीब हमसे, मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पिकेडिली है, उस तरह थोड़ा सा आगे चले जाए तो लेस्टर स्क्वायर है। तो यहाँ पर साबिर शाकिर साहब से, डॉक्टर शहबाज गिल साहब से मुलाकात यहाँ पे हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा। तो डॉक्टर साहब, आप हम तीनों इकट्ठे हुए, ग्रेट फीलिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्पेशली अपनी अपनी जगहों पर। अब पता जब आप मुल्क छोड़ते हैं फिर वहाँ नए नए एनवायरनमेंट में सरवाइव करना, नई जगहों पर जो आपके प्लान में भी नहीं होती, अनप्लान्ड माइग्रेशन अच्छा लगता है। मेरी इत्तला के मुताबिक तो समझाने वाले समझा भी चुके हैं कि बहुत हो गया, काफी है, बस छोड़ दें। ये इदारा किसी एक खानदान का गुलाम नहीं बन सकता। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि आर्मी अगर एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने अपने वीडियो को भी कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को समझाना पड़ेगा कि सर आप खुद अब आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं, अब आप सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है क्योंकि आप प्रॉब्लम का हिस्सा बन चुके हैं। आपकी इतनी क्लोज आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, कि अब आपके थ्रू कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता। जनरल आसिम मुनीर को जाना होगा, जनरल आसिम मुनीर को ग्रेसफुली रिजाइन करना चाहिए, आर्मी उनको सेफ पैसेज दे। पाकिस्तान आर्मी नीड्स न्यू चीफ। दो रास्ते हैं। मैं जरा थोड़ा सा एक कदम पीछे कि या तो वो न्यूट्रल हो जाएं, फिर लोग आपको कहते हैं आप कंप्रोमाइज हैं, आप एक कदम पीछे हो जाते आगे हो जाए। आप आसिम मुनीर साहब के ऊपर कोई फतवा लगा दें, आगे होके खेल। मतलब नहीं, ये मैं जान के उन्हें छेड़ रहा हूँ कि यहाँ पर जर्नलिस्ट होता है ना, हर जर्नलिस्ट का एक ओपिनियन होता है, जर्नलिस्ट का एक अंदाज होता है। मैं कहता हूँ साबिर साहब का अंदाज और है। मैं कहता हूँ, मैं और बात कर रहा हूँ, आपकी स्टेटमेंट नहीं, वो मैं मजाक उन्हें कर रहा था। अब उन्होंने कहा मैं एक कदम पीछे जाता हूँ, तो मैंने कहा कई लोगों ने आप पे तबसरे शुरू कर देने कि आप कंप्रोमाइज ने, हम पीछे होकर तजिया कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जैसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने किया 23 जून को, 23 जून को उसने उसको आर्मी चीफ बना ना, 23 जून को उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लियर था, क्लीन था, उसने कुछ किया हुआ नहीं था। मैं जनरल आसिम ने बहुत कुछ कर दिया है। वो सारी बात देखें, वो सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि अगर इस वक्त भी वो चाहते हैं कि ठीक है, क्योंकि मैं एक आपको बड़े इस हद तक मैं यकीन कि इदारा जो है ना, इदारा वो किसी खानदान का गुलाम नहीं बन सकता, होना भी नहीं चाहिए, बनेगा भी नहीं। मैं आपको ये बता दूं, बनेगा भी नहीं। और ये तो एक है ना डिसिप्लिन इदारा है। अदलिया बतौर इदारा एक खानदान का गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। अदलिया ने बगावत कर दी, अदलिया ने बगावत कर दी है, स्टैंड ले लिया, ठीक है, स्टैंड ले लिया। मैं यहाँ साबिर साहब के साथ अग्री करूंगा, हालांकि आपकी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल वो प्रैक्टिकली दुरुस्त एनालिसिस है, लेकिन क्योंकि हमें प्रैग्मेटिक होकर कोई सोल्यूशन तैयार करना, और मैं बल्कि कल रात से अकेले ये सोच रहा था जो हसीना से हुआ, कि ये हसीना के साथ जो कुछ हुआ, इससे पीटीआई के लिए, पीटीआई के वोटर सपोर्टर के लिए, हम सब के लिए एक लेसन भी। और वो लेसन क्या है कि हसीना के बाप के साथ ज्यादती हुई थी, हसीना वापस आई, उसने उस बदले की आग में इतनी आगे निकल गई कि उसने उसके अंदर माइंस लगा दी और आखिर खुद ही उसमें जुलस गई। यार वो बाप वाली कहानी से ना बहुत आगे जा चुकी है। आई नो, एक्सक्यूज तो उसी को यूज किया ना, फिर आप नफरत में आगे बढ़ते जाते हैं। यार एक्सक्यूज तो देखिए, वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, वो इससे पहले भी 90s में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 96 से 2001 हाँ, पहले बनी। बांग्लादेश की एक बंगाली कौम की एक साइकी है, वो है कि वो मौरूसी सियासत, खानदान की वो नहीं है, गुलाम नहीं बन सकता। हमसे फर्क है, हमसे वो फर्क है, ठीक है ना। वहां पे ये ऐसे ही हुआ है, खुदा ना खास्ता, जैसे हमारे किसी फाउंडर के साथ ऐसा हो जाता, फाउंडर के किसी फैमिली के साथ, क्योंकि वो तो फाउंडर था, शेख मुजीब तो, ठीक है ना, फाउंडर था, और वो एक दरमियान में बहुत
पीरियड आया, फिर हसीना वाजिद को मौका मिला, फिर 15 साल का इक़्तिदार मिला, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ये तो किसी और तरफ चल पड़ी है, वहाँ के सिस्टम ने और वहाँ के पब्लिक ने, तो उन्होंने उठा के उसी को बाहर फेंक दिया। और यही फ़र्क है। तो मैं कहता हूँ कि जो आर्मी चीफ बांग्लादेश ने दानिशमंदी का मुजाहरा किया है, या पूरे इदारे इदारे ने वही दानिशमंदी का तकाजा पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और जो और मेरे इमरान पास खान ने उसका रास्ता भी और जो मेरे पास बार-बार जो रास्ता दिया, और जो पैगाम मे- भेजा और बाहर। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पब्लिक पैगाम। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब को, बगैर नाम लेके मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इंफॉर्मेशन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बताया गया है, समझाया गया है, महा एल्डर्स ने, असातिज़ा के असातिज़ा ने, उन्होंने कहा है कि बस अब बहुत हो गई, ये इदारा किसी एक खानदान के साथ नत्थी नहीं हो सकता और अब इदारा तबाह हो रहा है। ठीक है, अब इदारा तबाह हो रहा है। इदारे की साख को अगर बचाना है तो वापस आ जाओ और इदारे को भी वहां से निकालो और जो जिसका हक है उसके हवाले करें। ये मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी देखिए, आपने ये नहीं, कोई डायलॉग नहीं बोलना आप नहीं। दोनों ने, सच सच अल्लाह को हाजिर नाज़िर। जाहिर है हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उनके पास रिसोर्सेज भी बड़े हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में रहते हुए कभी हमें रॉ से डर लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। हमें कभी इस्लामाबाद में कहीं कभी इसको एनालिसिस देते, आप तो मुल्क से बाहर फिरते थे, आप, मैं कॉन्फ्रेंसेस करवाता था अपनी फौज के लिए उधर अमेरिका में, कभी हमें लगता था कि हमें यहाँ रॉ कुछ कर देगी? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह है कि हमें एतमाद था कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो पूरे मुकाबले के साथ हमें हम अब पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी एजेंसीज हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन हमें अपनी एजेंसी से डर लगता है, रॉ से कभी नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि जब आपका फौजी जो है, जो आपका भाई है, आपका फौजी आपका भाई बेटा है, उसकी बंदूक और उसका चेहरा जो है वो बॉर्डर से दूसरी तरफ को है, परली तरफ, और आप उसकी कमर पे खड़े हैं, कौम पीछे, कमर उसकी पीछे से पकड़ के कौम खड़ी है कि भाई डट के खड़े हो, पूरी कुर्बानी देंगे और आपने मुल्क का दिफा करना है। अब अगर उसी फौजी का और बंदूक का मुंह आप मोड़ दें कौम की तरफ, तो अब इंडिया वाली तो दूर थी बंदूक, ये बंदूक तो करीब होगी, तो क्लोज रेंज से शूट मैं होगा। सर आपको अपना बताता हूँ, तो अदारे को बहुत ही कंट्रोवर्शियल हम कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए कि आपकी अपनी एजेंसीज लोगों को उठा रही हैं, देखें आपका अपना डाटा उनके हाथ में है सारा। देखिए मैं बात यह है कि अरशद शरीफ वो हर हफ्ते वहां पहुंचा होता था और वहीं पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है उनके साथ होता था। मैं अपना बताता हूँ, एक दफा हम चले गए जी पाक भारत बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और हमारा एक जवान शहीद हुआ था और मैं जगह की नाम नहीं बताऊंगा। तो फ्लैग मीटिंग थी, फ्लैग मीटिंग, तो हमारे ऑफिसर ने कहा कि हम जरा फ्लैग मीटिंग पे जा रहे हैं। मैं क्या, मैं भी चलता हूँ। उनका बड़ी टेंस माहौल में, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, क्या होगा, आप भी हैं मैं भी हूँ, और चला गया। उन्होंने कहा फिर आपने बोलना नहीं। मैंने एक फ्लैग मीटिंग अटेंड की हुई है हिंदुस्तानियों के साथ, ठीक है, हिंदुस्तानी के साथ मैंने फ्लैग मीटिंग अटेंड की है, और वो भी गन तान के, उसकी गन हमारे मेजर की तरफ, हमारे जवान की उसके मेजर पे गन तानी हुई है, और टेंस माहौल में डेड बॉडी पड़ी है, ठीक है, रेंजर्स की डेड बॉडी पड़ी है हमारी। तो टेंस माहौल में तो मुझे तो किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि आप, बिकॉज यू वर स्टैंडिंग विद आवर सोल्जर्स ना, मुझे तो कोई खौफ नहीं था। तो इसलिए ये जो और हम हैं भी बेवकूफ इसलिए है ना कि हमें कोई खौफ नहीं था और हम शुरू हो गए और ये पीछे से हट गए। इन्होंने अपना बयानिया भी बदल लिया, और बयानिया बदल के, यानी कि जो मेहनत 40 साल यानी कि तय हुआ था ना, एक, और फिर एक तय हुआ था किसी जगह पे, तो तय हुआ होगा ना कि पाकिस्तान को खानदानी मौरूसी सियासत से पाक करना है, यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आनी है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, ये करना। तो जब ये तो नहीं हो सकता कि 35 साल बाद एक बंदा आए और वो कहे कि नहीं जनाब वो पिछली सारी किताब खत्म, ये नया बयानी आ गया, उसको कौन कबूल करेगा? नहीं, वो इनका बयानिया यही था ना, पहले शरीफ खानदान और जरदारी के खिलाफ बयानिया यही था कि फौज ने ये फैसला कर लिया है कि ये करप्ट खानदान है और इन करप्ट खानदानों की जगह नहीं। जरदारी के खिलाफ नहीं था, भुट्टो खानदान, मैं आपको खानदान, सर भुट्टो तो बेचारा है ही नहीं खानदान कोई, नहीं मैं बताता हूँ, जरदारी खानदान, हाँ, भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, मौलाना फजल रहमान खानदान,
मुफ्ती महमूद आ गया, मुफ्ती महमूद साहब के बाद भुट्टो उसके खानदान बाद आ कौन गया, सा भाई? उसके मैं आपको बयानिया बता रहा हूँ, मैं तो आपको वो चीजें बता रहा हूँ, तो इसीलिए तो हम जरा थोड़े से हो जाते हैं ना। तो ANP कबूल नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे वली खान है, गफ्फार खान साहब थे, उसके बाद वली खान आ गए, फिर असलम यार आ गए, फिर ये आ गए, तो ये 4-4 5-5 खान, ये सारे खानदान तो जो 35-40 साल पहले से एक चला आ रहा, और उसके बाद उसको एक शख्स आके अंडू कर दे। नहीं देखिए, इसमें ये तो बयानिया तो फौरन शिफ्ट हुआ ना। अब मसला ये बना कि इससे पहले मैं नाम में नहीं लेता, क्योंकि आप एक करियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप जर्नलिस्टों के नाम नहीं लेना चाहते, आपकी पॉलिसी है, एंड आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो आपको पता है जैसे अखबारात में आर्टिकल लिखते थे, और वही उस टाइम सच होता था। अब ये जो पौध है आप लोगों पर, हम आउट ऑफ सिलेबस आ गए सारे ही। हम अब वो वाले ट्रेलर हैं जो साइकिल की तरह उसी जगह से नहीं अपना यू टर्न मार सके। एक सहाफी इस्लामाबाद का, उसको एक सेक्टर कमांडर साहब ने बुलाया और उसे कहा कि भाई तुझे हमने यही बयानिया दिया था पहले, अब हम तुम्हें नया बयानिया दे रहे हैं, तो तुम मुड़ जाओ, नया बयानिया कर लो। उस सहाफी ने बड़ा अच्छा फिक्रा कहा, उसने कहा सरकार, सारे लोग साइकिल नहीं होते, ये टांगा नहीं होते कि वहीं पांव पर मुड़ जाएं, कुछ लंबे ट्रेलर होते हैं 16 व्हीलर, उनको मुड़ते मुड़ते भी टाइम लगता है, और जितनी देर में हम अपना बयानिया बदलेंगे आपकी तबाही हो जाएगी, आपके बयानिए की रड़ी निकल जाएगी, हम इतनी जल्दी यू टर्न नहीं मार सकते, आपने मारा है आपको भी बड़ा नुकसान होगा। तो बात यह है, हम वो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको हम तो पहले ही ख्वाब देखते थे, फिर अचानक आप भी खड़े हुए उसी बयानिए में आके कि जी हमने अब पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, जो आपने कहा। हमने कहा ठीक है, हमने जनाब 5th जनरेशन वॉर भी, हम मुल्कों से बाहर थे, हमें हिंदुस्तान के लोग भी अप्रोच करते थे, बाकी भी ये किताब लिख के ये करें, हमने वो सौदेबाजी करने की बजाय अपने मुल्क के साथ खड़े होना प्रेफर किया। आपकी जंग लड़ी मुल्क के अंदर बाहर, और बदनाम हुए। आज वो लिबरल जो आपको गालियां देते थे गंदी, उनको आपने गोद में उठाया हुआ। उसकी वजह, हाँ बस उसकी वजह ये है, आखिरी बात, उसकी वजह ये है कि कौम जो है ना, पाकिस्तानी कौम, मैं और आप सारे, हम फौज को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे डील नहीं करते, हम रियासत और एक अपना एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कौमी सलामती को देखती है, जुगराफियाई सरहदों को देखती है, सबको देखती है, एक वो ये। अब ये नहीं हो सकता कि आप 6 साल एक सीट पर जनरल आसिफ गफूर को खड़ा कर दें और उसके बाद अचानक अगले दिन एक और साहब आए और वो ये कहें कि जनरल आसिफ गफूर ने जो कुछ कहा वो तो सारा बुलशिट है, वो सारी किताब हो गई है बंद, ठीक है, और ये नई किताब आज से मैं खोल रहा हूं। तो इसीलिए ये मौजूदा DGISPR जो है वो पूरी कौम में हजम नहीं हो रहे, बेचारे अपने, हालांकि उसका कसूर नहीं हो, तो इंस्टीट्यूशनली जो कहा जाता है, को जो कहा है मेरे ख्याल रैप अप करते हैं बस। और इजाजत लें यहाँ से लंदन से, तो यहाँ से हम इजाजत चाहते हैं जी इंशाल्लाह। और आखिरी बात मैं सिर्फ कर दूं चलते हुए, देखिए आप अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कब खत्म होना है। देखिए हर बंदा अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देता है, ये दोनों लोग मेरे दाएं और बाएं खड़े, और भी बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, ये नहीं कि सिर्फ इन दोनों की, क्योंकि ये खड़े यहाँ ये हैं तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके बच्चे दरबदर हुए हैं, नए मुल्क, नई जगह, आपको पता आपके कमरे से उठा के कोई दूसरे कमरे में कर देना तो आपको कई दिन तकलीफ रहती है, तो सब कुछ तितर बितर हुआ है। वजह क्या बयानिया है, वरना इनके पास भी बड़ा आसान काम है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं कि आप तत्ते बयान दे दें शरीफ पर, मरियम पर, जरदारी पर, आपने इस तरफ को चौधरी साहब को कुछ नहीं कहना, जो सही बात है वो भी नहीं करनी, गलत बात है वो भी नहीं करनी। तो ये भी पाकिस्तान में इस टाइम प्लॉट भी करते, परमिट प्लॉट सब कुछ होता, प्लॉट, पैसा, टिकट, होटल, हर चीज होता है, लेकिन दे चूज डिफरेंट लाइफ। चलो मेरी वजह और थी, मैं इमरान खान का साथी था इसलिए। तो आखिर में मैं ये कहूंगा, सिर्फ आखिरी जुमला, कि आप कहते हैं ये कब चेंज होना, ये तब होना जब बांग्लादेश की तरह आप तैयार हुए कि आपको जो कुर्बानी देनी पड़नी वो देनी पड़नी। आपने खुद, पाकिस्तान के हर शहरी ने, जिस दिन आप तैयार हुए कुर्बानी देने के लिए बांग्लादेश की तरह, उस दिन आपके यहाँ तब्दीली आएगी, उससे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा, और सीधा सीधा डायरेक्ट जन आसिम मुनीर साहब से, कि हमें गद्दार कह लें, कुछ भी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम हैं पाकिस्तानी और रहेंगे, और जब कब्र में जाएंगे तो हम पाकिस्तानी ही के तौर पे जाएंगे। तो अगर तो हमें गद्दार कहने से, हमारे खिलाफ ये मुकदमा, झूठे, ये सारा कुछ करने से अगर तो कौमी सलामती महफूज होती है तो इसको आप ट्रिपल कर दें, हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं है।
لیکن اگر جو کچھ آپ کو بزرگ کہہ رہے ہیں اور آپ کے اساتذہ کہہ رہے ہیں ان کی ایڈوائس کو ضرور سنیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک تجربہ ہے اور کئی دہائیوں کا تجربہ ہے. وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، آپ سے زیادہ ہمبل ہیں، آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، آپ سے زیادہ انہوں نے ڈیل کیا ہوا ہے. ان کی بات سنیں اور اکیلے میں بیٹھ کے، جلوت میں نہیں خلوت میں، اور پھر جو ذہن میں آئے وہ فیصلہ کریں اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے پاکستان کو واپس اس کی اصل کی طرف لوٹا دیں. انڈیویجلز کا زمانہ نہیں ہے، اسپاٹ فکسنگ کا زمانہ نہیں ہے، اور میچ فکسنگ بھی آج کل ممکن نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ادارے کو قومی ادارہ بنائیں اور پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک بنائیں. اس کے ساتھ تو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ. Thank you.